चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्री राधा रस सुधा निधि के 61वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। पाद स्पर्श रसोत्सवम प्रणति भी गोविंद इंदीवरम श्यामम प्रार्थयितु सुमंजुल रह कुंजांश समार्जितुम माला चंदन गंधपूर रसवत तांबुल सतपान का न्यादा तुंज रसिक दयिनी तव प्रेष्या कदा श्याम। चिंतन कर रहे थे हम लोग तव प्रेष्या कदा श्याम हम का। आज इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पहले हो चुकी है। और हे रसिक दायिनी तव प्रेष्या कदा श्याम हम, ये बात बोलने से पहले तव प्रेष्या कदा श्याम हम, कब मेरी हृदय की ऐसी स्थिति होगी कि आपके हृदय में जो वांछा होगी, जो भाव होगा, उसे पूर्ति करने का भाव आपके बिना इंगित किए भी मेरे मन में प्रेरित हो जाएगा। मेरे मन की कब ऐसी स्थिति होगी। ऐसा बोलने से पहले ही ऐसा सुंदर उच्चारण, हे रसिक दयिनी। रसिक दयिनी क्योंकि किशोरी जी ऐसा रस प्रदान कर सकती हैं। किशोरी जी की कृपा से ही ऐसा भाव और ऐसा हृदय हम लोगों का हो सकता है। कितने लोग भोग लगा रहे हो? 4-6 माता जी इतने तो भोग पा नहीं रहे जितने लगा रहे हैं। हे रसिक दयिनी तव प्रेष्या कदा श्याम हम। रसिक दयिनी इतना सुंदर भाव से श्री राधा रानी को पुकारा। अगर किशोरी जी से ये प्रार्थना करनी हो तव प्रेष्या कदा श्याम हम, तो अनिवार्य है कि उनका ऐसा सुंदर नाम से भी पुकारा जाए, हे रसिक दयिनी, जो रस प्रदान करने वाली है। क्योंकि ये भाव केवल कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। हम जो भी भजन हमसे बनेगा, जो भी साधन करके हम लोग श्री किशोरी जी के चरणों की सेवा में पहुंचेंगे, यदि कभी पहुंचेंगे, तो वो हमारे साधन से नहीं होगा, वो या गुरु कृपा से होगा या किशोरी जी की कृपा से होगा। कृपा के बिना साधन से ये पथ लांघा नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि किशोरी जी में ही केवल ऐसा भाव है। ऐसा भाव श्याम सुंदर में भी नहीं है। ऐसी प्रार्थना श्याम जी से भी नहीं हो सकती। ऐसी प्रार्थना केवल किशोरी जी से। आप देख लो, कितने शास्त्र देख लो, आगे देख लो, कहीं पे भी ऐसी प्रार्थना श्याम जी से नहीं करी जाएगी। ऐसी प्रार्थना केवल किशोरी जी से, क्योंकि किशोरी जी के चरणों में ही ये प्रार्थना संभव है और किशोरी जी की सेवा में ही ये भाव संभव है। इसीलिए क्योंकि ये साधन से पाया नहीं जा सकता। मेरे किसी क्रिया से, मेरी किसी साधना से, मेरे किसी भजन से ये भाव नहीं पाया जा सकता। ये केवल उनकी कृपा से पाया जा सकता है और किशोरी जी की ही कृपा से। क्यों? क्योंकि किशोरी जी केवल ऐसी हैं जिन्हें अवगुण दिखते ही नहीं। आप जो मर्जी, जैसा मर्जी कर लो, आपके हृदय में जो अवगुण हैं वो किशोरी जी को दिखेंगे ही नहीं। कितनी ऐसी लीलाएं हैं, कितनी ऐसी वृंदावन की, गोलोक की चर्चाएं हैं जिनमें अगर श्यामजू के हृदय में किसी के लिए कोई भाव भी आया कि अभी नहीं, अभी इसके ऐसे कर्म नहीं, अभी नहीं, अभी इसकी ऐसी साधना नहीं, तो किशोरी जी ने उन्हें हमेशा यही समझाया कि आप क्या देख रहे हो।
आप कैसे देख, अब ऐसा नहीं है कि अज्ञानी है कि उन्हें समझ नहीं है कि अवगुण क्या है। प्रेम का ऐसा आवरण है सब जीवों के भीतर कि उनको वो अवगुण, जैसे एक मां को अपने बच्चे के अवगुण बड़ी मुश्किल से नजर आते हैं। अपना बच्चा काला भी सुंदर लगता है, तो किशोरी जी का ऐसा प्रेम भाव है हृदय में कि उनको किसी, आज तक हम जितने मर्जी पाप कर लें, सब कर लें, उनको वो पाप नजर आए ही नहीं है। इसीलिए ऐसा होता है, हुआ है और आगे भी होगा कि जैसे ही किसी के भाव परिवर्तन आता है तो उसके भाव परिवर्तन से फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके प्रारब्ध ने उसे रोक लिया। उसका भाव परिवर्तन हुआ लेकिन उसके प्रारब्ध ने उसको रोक के उसको भजन से पीछे कर दिया। और जो किशोरी जी के कृपा पात्र हैं, जो किशोरी जी का भजन कर रहे हैं, उनके साथ ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। अगर हमारी प्रार्थना, अगर हमारी ये हृदय से प्रार्थना हो जाए, तब प्रेष्या कदा श्याम हम किशोरी जी से, तो कोई आड़े नहीं आ सकता। कोई प्रारब्ध, कोई संस्कार, कोई पिछले जन्मों के, कोई इस जन्मों के, कुछ फिर आड़े नहीं आ सकता, क्योंकि उनकी कृपा के आगे ये सब चलता ही नहीं। ये देखा ही नहीं, उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं कि इसके अंदर ये कमी है कि ये मेरी सेवा में नहीं आ सकता। इसके बहुत उदाहरण है, आज उस पर जा नहीं रहे, चर्चा नहीं करे, कभी फिर करेंगे, पहले भी करिए, बाद में करेंगे, क्योंकि आज तो लीला पे चिंतन करेंगे इस श्लोक की। गीताजी, आप कह रहे हो कि ये भाव किशोरी जी के साथ ही संभव है, तो ये तो ऐसे नहीं है कि ये प्रेम का भाव है तो प्रेम में किसी में भी आ सकता है। जैसे आप कह रहे हो, मतलब जैसे ऐसे है ना कि वात्सल्य में भी है कि तव प्रेष्य कदा श्यामा, की मतलब जैसे जो संतान, जो बच्चे के मन में आया, वो माता को बोलने से पहले ही या इंगित से पहले समझ में आ गया। ममत्व हमारा जिनमें होता है काफ़ी हद तक हमें समझ में आ जाता है, पर जितना भाव उच्च होता जाता है उतनी हमारी हृदय की क्षमता कम होती जाती है उसको ग्रैस्प करने की। आप समझ रहे हो? जितना भाव दिव्य होता चला जाएगा उतनी हमारी भौतिक जगत में उतनी हमारी क्षमता कम होती चली जाएगी। जैसे एक बड़े छोटे बच्चे की जो छोटी छोटी इच्छाएं या तकलीफ या मांग अगर कोई है तो वो माता समझ जाती है, पर वही बच्चा अगर 10 साल का हो जाए, 12 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए तो माँ बाप की समझ के बाहर हो जाता है। अब समझ में नहीं आती कि ये तो क्या वो कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं संबंध में तो आती है, ऐसा संबंध तो बन ही नहीं सकता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये प्रार्थना केवल किशोरी जी से, ये संबंध तो श्यामजू से भी नहीं हो सकता, ये प्रिया जी से ही हो सकता है केवल ऐसा संबंध, क्योंकि ये संबंध साधना से संभव नहीं है। कहीं हम सोचे कि हम जितनी साधना इसकी करें, अगर इतनी साधना इसकी कर ले तो इससे वो संभव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। साधना से प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं है ये, कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि 10,000 में मिल रही है तो 10,000 चाहे इसको दूं चाहे उसको जो मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये वो वस्तु है जो उनके प्रदान करने से होगी। इसीलिए ऐसा नाम से पुकारा गया, हे रसिक दायिनी। आप रसिक दायिनी, केवल एक आप ही हो जो ये रस प्रदान कर सकती हो। रसिक दायिनी कृष्ण के लिए भी है, आगे चिंतन करेंगे, और रसिक दायिनी मंजरियों के लिए भी, अपनी सखियों के लिए भी और साधक के लिए भी। ये निर्भरता से भी होता है, किसकी मतलब छोटे बच्चे की निर्भरता भी सबसे ज्यादा होती है ना, मतलब इस पर। हाँ, ये बात बिल्कुल है। इसीलिए हमने आश्रय तत्व पे भी पिछली बार चर्चा करी थी, गुरु के साथ, गौरांग के साथ और किशोरी जी के साथ, क्योंकि सबके हृदय में वही प्रेम है, इसीलिए इन सबके साथ संभव है। अब गौरांग महाप्रभु का भी तो हम लोग श्रीमन महाप्रभु के बारे में चिंतन जब करते हैं गौर कथा में, तो हमेशा यही बात आती है कि क्योंकि उनके भीतर किशोरी जी का ही प्रेम है और वही प्रेम, इसीलिए वो प्रेम लुटा पा रहे हैं, क्योंकि किशोरी जी का हृदय है। अगर श्यामजू के बल्ले आ जाए तो वो कंजूसी कर जाएंगे, ऐसे प्रेम बांटते नहीं, वो इतना प्रेम वितरण नहीं करते। इसीलिए अर्जुन इतने प्रिय सखा होके भी वो भाव नहीं पा पाए जो श्रीमन महाप्रभु ने बिना जान पहचान के भी एक गांव से निकले नृत्य करते हुए, बस जिसने उसको देखा, उसने उसको देखा, उसने उसको देखा, उसने उसको देखा, उसको भी वो मंजरी भाव प्राप्त हो गया। वहां अर्जुन महाराज दिन रात सो रहा है, जाग रहा है, उनके साथ रह रहा है, उसका रथ हाँक लिया, नौकर बन गए, पर वो भाव नहीं दिया। ये महाराज कृष्ण की कंजूसी है, वो भाव नहीं दे पाते। तो वो लुटाने का जो भाव है वो केवल किशोरी जी के अंदर है।
जैसे स्वरूप दामोदर भी उनके वो पद गाते थे ना वहाँ पर उसमें गंभीरा में, हाँ। जो उनके आप देखो, अगर हम श्रीमद् भागवतम देखें तो कई लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आप मुझे जितने प्रिय हो उतना प्रिय तो मुझे मैं खुद भी नहीं हूं। उद्धव तुम मुझे इतने प्रिय तो मुझे लक्ष्मी भी नहीं है। इतना प्रिय तो मुझे कोई भी नहीं, मैं अपने आप से भी इतना प्रेम नहीं करता जितना उद्धव तुमसे करता हूं। उद्धव ब्रज जाके गया, पता लगा भाई सूखा का सूखा एकदम कैक्टस, कोई फल ही नहीं, कोई फूल ही नहीं है उसके भीतर। गोपियों से मिला तो पता लगा ओ ये प्रेम होता है। और प्रेम दिया किसने फिर? वृंदावन जाके किशोरी जी ने। और भगवान कह रहे तो इतना प्रिय मैं भी नहीं हूं, उसको भी वो चीज नहीं दी। तो सोचो कृष्ण की प्रियता में भी कितनी कंजूसी है, समझ रहे हो? मैं किसी को कहूं आप मुझे इतने प्रिय मैं, और तब भी मैं अपना निज भाव ना दूं, ये नहीं दे सकता। बात ये भी है, बात ये भी है, वो बेचारे खुद भी नहीं पा पाए। तभी तो श्रीमन महाप्रभु बन के आए हैं यहाँ पे। और किशोरी जी जो हैं वो इस भाव को ऐसे ही लुटा रही हैं। तो जैसे श्रीमन महाप्रभु स्वरूप में हमने देखा, क्या पात्रता देखी श्रीमन महाप्रभु ने जिसको दिया है, क्या पात्रता? किसी को पात्रता नहीं देखी। बोले अपराधी को नहीं दूंगा, इसको नहीं दूंगा, उसको भी दे दी। पापी को नहीं दूंगा, उसको भी दे दी। किस है? चोर, डाकू, अपराधी, पापी, कुत्ते को भी दे दिया। जब वन में गए हैं झारखंड के, तो पशुओं को, पक्षियों को, वृक्षों को, किसको नहीं दी? सबको दिया। योग्यता ना विचारे, योग्यता विचार करने का तो कोई है ही नहीं वहां पे, हिसाब किताब ही नहीं है। हिसाब किताब क्योंकि वो देख पाते ही नहीं है। किशोरी जी किसी के अवगुण देख पाते ही नहीं है। इसीलिए सारी प्रार्थनाएं जो होती हैं कि आप मेरे अवगुण ना देखना, ये ना करना, योग्यता ना विचारना, ये सब कृष्ण के आगे होती है। किशोरी जी के आगे क्या करोगे? देखी ही नहीं, आपके अवगुण देखे ही नहीं कभी, उन्होंने नहीं देखे। तो नहीं तो फिर हमें मुझे प्रेम नहीं मिलता जैसे आपकी देखो, हमें नहीं मिल रहा है, कोई भी सोच सकता है फिर हमें क्यों नहीं आज तक मिले, क्योंकि हमारी ऐसी इच्छा नहीं है अभी। अगर आपकी तीव्रता से इच्छा केवल प्रेम पाने की होगी तो एक सेकंड नहीं लगेगा। या मेरी भी, हम सब की कमी हम सब में, क्योंकि हमें अभी संसार की बहुत सारी चीजें चाहिए, क्योंकि संसारिक वस्तुएं बहुत सारी चाहिए, अपने मन के मुताबिक अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत सारे साधन चाहिए। इसीलिए हमारे को वो प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा। जब सब छोड़ के हाथ ऊंचे करके, ये हाथ ऊंचे करते इसीलिए, ये हरि नाम लेते हुए हाथ क्यों ऊंचे करते? इसीलिए करते कि ये सब छोड़ के आपका नाम ले रहे हैं। जब एक हाथ से बटोरा हुआ और एक हाथ से कर रहे हैं तो प्रेम नहीं मिलेगा। जब यहां का संसार का जिस दिन ऐसा भाव आ गया कि सब जो लेना ले लो, जो चला जाए, कोई बात, बस आप मिल जाओ, ऐसा भाव आएगा तो मिल जाएगा। इसीलिए हमने इस फिलॉसफी पे चर्चा करी थी, फेक इट अंटिल यू मेक इट। कम से कम प्रार्थना करो, आप मेरी हो, मैं आपका हूं, मैं आपको बोलते कोई भाव तो आएगा किसी दिन। हाँ, ऐसा भाव आ गया तो फिर दयालुता क्या हुई उनकी? फिर तो आएगी दयालुता। ठीक, महाप्रभु जहाँ जा रहे थे सबका ऐसा भाव। दयालुता ये है कि यहां से लेके वहां तक ले जाने के लिए भी उन्होंने ही हमें यहाँ पे बिठा रखा है, यहाँ अपने संग रखा है, इस पथ पे रखा है। गुरु दिलवाए, वैष्णव दिलवाए, भजन दिलवाए। आप अगर अपने हृदय में झांक के देखो, दूसरे की नजर से मत देखना, अपने हृदय में झांक के खुद अपने आप को देखो, तो क्या हमने ऐसा साधन किया है कि हमें ये पथ मिल जाए? क्या हमने ऐसा, या आज भी क्या हमारी क्रिया कर्म साधन ऐसे हैं कि हमें ऐसे गुरु का आश्रय मिल जाए, हमें ऐसे वैष्णव का संग मिल जाए, हमें ऐसी कथा समझ में आने लग जाए, हमें ऐसा कीर्तन मिल जाए, हमें ऐसा धाम भाव मिल जाए और हम ऐसे भाव के उपासक हो जाएं? ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो ये उनकी कृपा है। अब क्या है कि जादू टोना तो नहीं करेंगे ना कि भैया चाहिए नहीं चाहिए, चलो को तब भी आ जाओ, तो फिर तो संसार किस लिए है? आपकी केवल एक इच्छा, आपको मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अच्छा दे दिया, आ जाओ। अब आप कहो कि अब मेरी इच्छा भी नहीं है, वो भी आप बना दो, तो वो बनाने के लिए भी उन्होंने पथ पे रखा हुआ। अब ये इच्छा तो आप कर लो, समझ गए? इस पथ पे ले आए, ये बात समझा दी, सब कुछ। अब ये बात भी सुन ली, अब भी हो गई क्या? अब भी नहीं हो रही।
आपके किशोरी जी को पाने का भाव ही नहीं आ रहा है अभी कि हम उनकी सेवा में लग जाएंगे, हो जाएगी, भाव हमारे भीतर पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है। जैसे ही आ गया बस कहानी खत्म। रो के पुकारा किसी ने किशोरी जी को, किशोरी जी विगलित होके बुला लिया अपने पास, आ जाओ। दादा एक ना कथा में, सॉरी ऐसे बता रहे थे कि वो जैसे महाप्रभु के युग में ना ऐसे कोई नहीं भी मांगता था हमारे जैसा कि हमें नहीं चाहिए, तो उसको महाप्रभु को देखते जो है वो प्रेम उसको दे देते थे। तो बोले कि उस युग में तो दे देते थे कि भी चलो महाप्रभु खुद सामने थे तो अपराध का भी विचार नहीं करते थे, पर अब तो हम इस युग में हैं, अब तो महाप्रभु नहीं तो हमारा उद्धार कैसे होगा। कहते उस युग में भी महाप्रभु जो थे अपराध का विचार करते थे, जैसे सची माता का भी किया उन्होंने, पर उस युग में था कि वो उनका अपराध खुद ही बताते थे, खुद ही हरण कर लेते थे, फिर उसको प्रेम दे देते थे। पर आज के युग में महाप्रभु नहीं है, पर महाप्रभु का नाम है, इसीलिए हम हरि नाम करने से पहले चैतन्य प्रभु का नाम लेते हैं महाप्रभु का, ताकि वो हमारे अपराध क्षमा हो जाए, हमारे को प्रेम मिले। तो गौर ये बात की अपराध वो ले लेते थे, उन्होंने सची माता का भी ले लिया, ये गौड़ बात है, ये बात बोली गई, ये ऊपरी बात है। अगर अंदर की बात देखोगे, चैतन्य चरितामृत पढ़ के, गौर कथा पढ़ के, सुन के, तो आपको पता लगेगा कि अपराध किसी का लिया ही नहीं, संसारिक रूप में बस बताने के लिए कि मैं अपराधी को माफ नहीं करता। श्रीमन महाप्रभु ने ऐसा लिखा है चैतन्य भागवत में कि श्रीमन महाप्रभु ने हाथ उठा के बोला कि मैं सबको क्षमा कर दूंगा, सबको लेके जाऊंगा, मगर अपराधी को नहीं लेके जाऊंगा। पर अगर आप गौर कथा पढ़ो तो आप एक अपराधी बता दो जिसको ना लेके गए हो। बोला तो कि अपराधी को नहीं लेके जाओ, कौन से अपराधी को नहीं लेके गए? चाहे किसी की नाक कटवा दी, नाक गल गई, ये हो गया वो हो गया, मगर सब करके कृपा करके फिर पार्षद स्वरूप में उसको लेके गए, किसी को छोड़ के नहीं। ये गौर कृपा है। अब ये नहीं कि इस कृपा के बल पे हम अपराध करना शुरू कर दें, वो जघन्य अपराध हो जाएगा। लेके आपको तब भी जाएंगे, मगर आप अपना ही समय बहुत बढ़ा लोगे ये करके, अगर इस तरीके से हमने करा तो। पर श्रीमन महाप्रभु लेके सबको गए हैं, सबको गए हैं। तो गौर नाम, जो आज हम गौर नाम करें, वो गौर नाम से, गौर कांति से जो श्रीमन महाप्रभु चलते थे, तो उनके भीतर से जो कांति निकली, वो कांति जहाँ जहाँ चली गई, वो कांति से ही लोगों के भीतर प्रेम उत्पन्न हो गया। जो वो थे, ये श्रीपाद के पहले का प्रकाशानंद सरस्वती, प्रकाशानंद सरस्वती, उनके प्रकाश से ही उनके भीतर प्रेम आ गया था। कुछ करा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, कुछ बात तो हुई नहीं, वार्तालाप तो हुई नहीं, केवल प्रकाश से उनके भीतर जो प्रकाश निकला, उसी से प्रकाशानंद जी को प्रकाश से ही आनंद आ गया। तो नाम पहले ही प्रकाशानंद था। और ये तो जी इससे बड़ा एग्जाम्पल तो दिखता ही नहीं है जो जगाई मदाई का है। हाँ। कि उन्होंने तो प्रहार कर दिया नित्यानंद प्रभु पे। अच्छा, उनको उन्होंने कह दिया वो जगाई मदाई चाहे बहुत खराब थे, बहुत पापी थे, लेकिन अपराधी नहीं थे। भैया क्या अपराध नहीं किया था? नित्यानंद प्रभु को मार दिया है, खून निकाल दिया मान नित्यानंद प्रभु का। हरिदास ठाकुर जी को मारने के लिए भाग रहे, गाली दे रहे हैं। वहां के जितने वैष्णव थे, जितने वहां के ब्राह्मण थे, सब डरते थे, सबको गलत बोलते, सब करते, लेकिन कहते कोई अपराध नहीं। अब और क्या अपराध करेगा, क्या अपराध बचा था? तो सब थे वहां, सब अपराधी, और सबको ही माफ किया है। एक्चुअली क्या है, हम लोगों के भीतर एक ये भाव जागृत करने के लिए बात बोली जाती है कि उन्होंने अपराध नहीं किए थे इसलिए कर दिया, आप अपराध करोगे तो नहीं करो। बात सही है, अपराध का भय हमारे भीतर बहुत होना ही चाहिए, क्योंकि अपराध से ही हमारे भीतर क्या होता है, जैसे बाबा ने बोला, अब श्रीमन महाप्रभु जो उनके नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, जो उनके धाम जा रहे हैं, जो उनका गुणगान कर रहे हैं, जो उनकी कथा सुन रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं, करेंगे। पर जब हम अपराध करते हैं तो हम उनके नाम से ही हट जाते हैं। भजन करने की जो प्रवृत्ति है वो ही खत्म हो जाती है, समझ गए? अब छूट जाता है, कांति कहाँ मिल रही है अब हमारे को? तो नाम ही छूट गया, आपने नाम ही करना छोड़ दिया। तो अपराध क्या है? अपराध आपकी भजन करने की प्रवृत्ति खत्म कर देता है। इसीलिए अपराध का बहुत भय रहना चाहिए। पर श्रीमन महाप्रभु के अगर संरक्षण में कोई छोड़ने वाले तो किसी को नहीं है। ये भी एक बात है, ये वात्सल्य और प्रेम से और रस से समझने वाली बात है। इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए भाई, कि जो मर्जी कर लो। फिर अब जैसे बोलते हैं नवद्वीप में कोई अपराध नहीं लगता, बात सही है। नवद्वीप में क्या, श्रीमन महाप्रभु के आश्रय में जो है उसका कोई अपराध नहीं लगता, और इसी के फल स्वरूप ऐसा है कि हम वैष्णव गणों को आसपास भी देखें, अपने भीतर देखें, तो हमसे भी बहुत अपराध होते हैं, बहुत अपराध होते हैं। पर सारे अपराध क्षम्य होते जा रहे हैं। पर अपराध का भय जरूर होना चाहिए, किसी दिन जघन्य ना हो जाए, ऐसा अपराध ना हो जाए
कि हमारे भीतर से नाम लेने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए, हमसे नाम ही छूट जाए। इसीलिए अपराध का बहुत भय होना चाहिए। बाकी अब फिर वही रस की बात है कि श्रीमन महाप्रभु छोड़ते किसी को नहीं है, तो ये एक अभिमान भी है और एक रक्षक सूत्र जैसे हमारे पास है कि छोड़ेंगे नहीं। जैसे आप बोल रहे हो कि महाप्रभु के टाइम पे तो जो हमारे गौर नेता है वो भी तो महाप्रभु का टाइम ही चल रहा है। हाँ, योग उनका ही योग है। इट्स गोल्डन ईरा। गौर कांति थी तो ये हमें भी तो गौर ये मिली गई है, तो गौर नेता वो सेम ही तो है। मैं बोल तो रहा हूँ रस तत्व से सब बात सही है, बस हम अन्यथा ना ले लें इसको कि अपराध करना शुरू कर देगी, इससे तो सब क्षम्य हो ही जाएगा, सब हो जाएगा, इस प्रकार से ना ले। पर बात तो सही है, श्रीमन महाप्रभु हैं जब तो साथ हैं, भीतर हैं, इस रूप में भी हमारे साथ ही हैं। हमने किस बात की चिंता? जो उनकी कथा, गौरी पंडित जी की कथा कई बार हमने चर्चा करी है, तो उसमें उन्होंने बताया कि विग्रह स्वरूप में श्रीमन महाप्रभु साक्षात वही है। अब कलयुग की लोगों को ये बात समझ में शायद ना आए आगे जाके कि भाई मतलब श्रीमन महाप्रभु ने उस समय सोचा कि लोग सोचे नहीं ये तो मूर्ति है, ये तो विग्रह है, ये भगवान नहीं है, तो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने ये लीला करके गौरीपद दास जी के वहाँ ये लीला करके दिखा दिया कि विग्रह स्वरूप में मैं ही हूँ। उन्होंने कहा ये चाहिए, हाँ ये चल पड़े, विग्रह चल पड़े, वो आगे विग्रह बन गए। नहीं अब ये नहीं, ये 4 बार बदल लिया गौरीदास पंडित जी ने, जो चाहिए ले लो, ये विग्रह वाले चाहिए, ये वाले चाहिए, जो चाहिए, जो आपके पास रहेंगे वो विग्रह स्वरूप में हो जाएंगे, दूसरे चल पड़ेंगे। तो इसका मतलब श्रीमन महाप्रभु ही विग्रह स्वरूप में साक्षात हमारे पास, हमारे घर पे बैठे हैं। तो इसीलिए ये बात है कि इतने अपराध करते हुए भी, इतने पाप करते हुए भी, हमारी बुद्धि इतनी खराब होते हुए भी हम इस मार्ग में और यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, सब बैठने कर। ये किशोरी जी की कृपा है, गौर कृपा, किशोरी जी की कृपा एक ही बात है, ये कृपा है। दादा मुझे कैसे पता चल रहा है मैं सही चल रही हूँ? नहीं तो मेरे को तो लगता है मैं कुछ समझ ही नहीं आता, नालायक होती जा रही हूँ। देखो माता जी, कान और आंख खुले रहने चाहिए। बताने वाले तो आपको बहुत हैं कि आप सही चल रहे हो नहीं चल रहे हो, सुनना पड़ेगा उन लोगों को। अगर सुन के भी हम वही करें जो हमें करना है, जब महाप्रभु का टाइम था तो उनको जिन्होंने देखा उन्हें प्रेम प्राप्त होगा, और जो लोगों ने उनको देखा फिर आगे जिनको देखा उनको भी प्रेम मिला। तो क्वेश्चन आता है कि हम लोग कैसे उसके पात्र बन सकते हैं? तो बाबा ने बोला जो परंपरा है, हमारी पूरी परंपरा है, जो परिवार है, हम उससे जो वही उसी से प्रेम वो फ्लो, वही करंट आ रहा है एकदम सेम है। तो जो गुरु पूर्णिमा का लेक्चर है, तो गुरु की आश्रय और जो उनका बताया मार्ग करेंगे तो वही सेम बिना डिफरेंस प्राप्त होगा। सदगुरु का आश्रय हो, परंपरा से जो गुरु हैं उनका आश्रय होगा, तो वही करंट फ्लो कर रहा है, वो मिलेगा ही मिलेगा, वो लगेगा ही लगेगा, हो ही नहीं सकता कि नहीं मिले। तो क्योंकि वो वहीं से चलता हुआ आ रहा है, यही परंपरा, इसीलिए परंपरा जरूरी है, इसीलिए सब जगह ये बात बोली। आश्रय का भी बताया। हाँ, आश्रय तत्व पे इसीलिए हमने चर्चा करी थी कि आश्रय जीव का अगर होगा, अगर वो आश्रित होगा तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रेम प्राप्त होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है कि ना हो। तो कुछ भक्त है जो भी कनेक्ट नहीं हुए परंपरा से, मेरे ख्याल से उनका भी मैं जैसे कि बाबा ने दीक्षा नहीं दी आपको? देखो हमारे भीतर अभी बहुत सारे जो हमारे प्रारब्ध हैं उसके कारण किसी को समय ज़्यादा लग सकता है, किसी को समय कम लग सकता है। कोई हो सकता है थोड़ी देर में आएगा, कोई हो सकता है थोड़ी पहले आ गया, पर जब चले जाते हैं तो वो समय बड़ा छोटा सा लगता है, समझ गए। ये समय की गणना यहाँ बहुत बड़ी है, ये तो मानते हैं ना, यहाँ पे, वहाँ तो ब्रह्मा जी ने आग झपकी, यहाँ कम से कम 20-25 युग बीत गए, 20-25। वहाँ क्या हुआ, अभी ब्रह्मा जी ने आग झपकी थी, अभी तो बात करने लगे थे, अभी तो ऐसे बस करा और यहाँ 20-25 युग जी गए, समझ गए। तो समय का जो हमें दिखता है, जो हमें काल दिखता है, वो यहाँ बहुत बड़ा दिखता है, ऐसा है नहीं। अब मान लीजिए किसी की दीक्षा 10 साल बाद हो गई, 12 साल बाद हो गई, या 15 साल बाद हो गई, ये ऐसे है, बस कुछ भी नहीं है। अगर एक व्यक्ति एक संघ में है, एक साथ है, ये विनोद बाबा ने एक बार बताया था, एक व्यक्ति अगर आश्रय में है और औपचारिकता से उसको वो दीक्षा नहीं प्राप्त हुई है, पर वो भक्तों के, शिष्यों के, अपने गुरु भाइयों के सबके संग में है, औपचारिकता नहीं है। औपचारिकता अगर
उसके मृत्यु के एक क्षण पहले भी प्राप्त हो जाएगी, तब भी कल्याण हो जाएगा। और अगर हमारी पात्रता है तो वो औपचारिकता पूरी हो ही जाएगी, किशोरी जी कर ही देंगी, कैसे ना कैसे किसी ना किसी माध्यम से हो ही जाएगी। तो इसीलिए ये औपचारिकता भी हुई है या नहीं हुई है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरी पात्रता है या नहीं है, मैं सद पात्र बनाऊं या नहीं, मैं सद शिष्य हूं या नहीं हूं। अगर सद शिष्य में हो जाऊं तो ये बात भी बताई गई है कि गुरु ढूंढते हुए आते हैं ऐसे शिष्य को, कि ऐसा शिष्य कहां और दीक्षा, आपके घर पे बैठे हुए आके आपको दीक्षा दे जाएंगे। समझ गए? भागने की जरूरत नहीं है इधर उधर, आगे घर पे आके दीक्षा मिल जाएगी अगर मैं सद शिष्य। और नहीं तो फिर डोलते फिरो इधर 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 इधर, यहां मिल जाए वहां मिल जाए, भाई दीक्षा दिला दो, दीक्षा। भाई इतनी जल्दी दीक्षा की हो रही है, इतनी जल्दी तुम्हें अपने सुधार की नहीं हो रही, भागने की हो रही है कि भैया ये मंत्र मेरे कान में फूंक दे तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, ये तो औपचारिकता है, ये हो जाएगी, वैसे भी हो जाए। देखो आपके गले में कंठी माला गुरुदेव ने पहना दी, आपको नाम दे दिया, आपको आश्रय तो दे ही दिया, मेन तो आश्रय तो मिल गया, वो तो प्राप्त हो गया, आश्रय मिल गया। जो सब बैठे हो जो ये सोच रहे कि भैया हमारी दीक्षा नहीं हुई है, उनको भी कंठी बना के नाम तो दे दिया। अपने बच्चे का ही कोई नाम रखता है, पड़ोसी के बच्चे का नाम रख देता है। आपके नीचे फ्लोर वाली है, उसका नाम आप रख दो, चलेगा? मानेगा कोई? नहीं मानेगा। आपको नाम दे दिया, आपको तिलक दे दिया, आपको कंठी दे दी, अपने परिवार के चिन्ह दे दिए, अपना हाथ रख के अपने बच्चे की तरह नाम दे दिया। नाम कौन देता है? माता पिता देते हैं। तो जब नाम दे दिया, छोटी बात है, नाम दे दिया इसका मतलब उन्होंने तो आश्रय दे दिया, ग्रहण कर दिया। अब जो छोटी सी औपचारिकता रह गई वो कहीं भी किसी से कभी भी पूरी हो जाएगी, उसकी चिंता मत करो, भाई बहन दे दिए वो हो जाएगी। हाँ, जो आप कह रहे हो कि गुरु ढूंढते आते तो उसमें परम गुरु जी किसमें था ना कि जब बाबा वहाँ पहुंचे थे राधा कुंड, तो बस से जब उतरे थे तो सामने परम गुरु जी बस स्टॉप पे उनकी वेट कर रहे थे कि भाई यहाँ नहीं, पहले ही बैठे हुए थे। तो बाबा की ऐसी कोई है महिमा जैसे जिनकी वो पूर्ण जीवन की सारी ऐसी कथा जीवनी आ रही है, अब आ रही है। अब जो विलाप कुसुमांजलि नई प्रिंट हो रही है उसमें बाबा की जीवनी आएगी। ये प्रेम भक्ति चंद्रिका में नहीं है क्या? इसमें भी आनी थी, इंटरनेट पर थी। प्रेम भक्ति चंद्रिका भी नई वाली नहीं लाए ना, उसमें भी शायद है, उसमें भी है। अब ये नहीं पता पहले या आखिरी में है, लेकिन शायद लास्ट में दी हुई है या पहले दी हुई है। 3-4 पेजेस बने हैं उसमें, तो मेरे ख्याल है प्रेम भक्ति चंद्रिका, नई वाली प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी है, उसमें भी है। उसकी PDF भी है, अगर वो भी दे दूंगा, उसमें भी है। तो आज खत्म नहीं होगा, नहीं अभी 27 अब तो गौर कथा शुरू ही हो गई, गौर कथा ही चल रही है। जल्दी दिखा दी ये सही साथ में गौर कथा लगी। दादा आपके जैसा व्यक्ति मतलब गुरु ऐसे देख रहे हो भाई कि दीक्षा देगा। कितने अच्छे से समझा रहे हो, 5-6 वो हो गए कुछ तो मतलब पहले मेरे को लगा बोल रही है आप जैसा व्यक्ति भी जब यहाँ बैठ गया तो कल्याण हो ही जाएगा। आपको देख के इंस्पिरेशन मिलती है कि जब आप जैसा तक यहाँ आ गया है। दीक्षा देगा। अब बात सही है, आपकी बात सही है ये कि आप मेरे जैसा भी आ गया, तो मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूँ। तो यार दादा उसका मेरा खराब कर रहे हो। तो श्रीपाद ने ये प्रार्थना करी, हे रसिक दयनी तव प्रेष्या कदा श्याम हम, तो उनके हृदय में वही लीला स्फुरण हुआ जो उनके लीला पहले चल रही थी। और जल केली की हमने चर्चा करी थी, आप सबको याद होगा पीछे जो हृदय में उनके चल रही थी। तो जल केली के पश्चात स्नान के बाद सखी मंजरियां श्री युगल को लेके रत्न मंदिर की ओर जा रही थी। यहां तक हमने चर्चा करी थी, ये लीला उनके हृदय में स्फुरित हुई। और स्वामिनी के इशारे से कुंज ग्रह अथवा रत्न मंदिर सम्मार्जिन करने के लिए, जो उन्होंने बोला ना कुंजांश सम्मार्जितुम श्लोक में ये, तो उन्होंने वो मार्जिन करने के लिए, रत्न मार्जिन करने के लिए श्रीमती ने उनको एक इंगित इशारा दिया, एक कि अब रत्न मंदिर की ओर जा रहे हैं, इस कुंज में जाएंगे, उस कुंज को बुहार देना। तो इशारा मतलब बस मैं उंगली भी ज्यादा उठा दी मैंने, बस ऐसे। तो
एक इशारे से समझ में आ गया कि अच्छा इस रत्न मंदिर की ओर जा रहे हैं, इस कुंज की ओर जा रहे हैं, तो स्वामिनी के इशारे से उसको मार्जिन करने का आदेश पाकर अपने, बाबा ने लिखा जो श्रीपाद मंजरी स्वरूप में है, उन्होंने अपने पवित्र मन की तरह सुनिर्मल कर रखा है। अपने पवित्र मन की तरह उस कुंज मंदिर को, उस कुंज को बुहार रखा है, साफ कर रखा है। अपने मन की तरह का मतलब, अगर हमारा मन साफ होगा तभी किशोरी जी के ये जो इशारे हैं ये समझ में आएंगे, और साफ होगा तो बिना इशारे के भी जो उनके हृदय में चल रहा है वो समझ में आएगा। ये पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि मन से कैसे कनेक्शन होता है, मन से ही होता है, और मन अगर साफ होगा तो होगा। तो इसीलिए देखो ये बात यहां पे आई कि अपने मन की तरह सुनिर्मल कर दिया। और अभी भी यहां पे हम देखते हैं कि जैसे जिसका जितना मन निर्मल होता जाएगा उसको यहां पे अभी भी भगवान से, श्यामजू से, किशोरी जी से, श्रीमन महाप्रभु से, नित्यानंद से वो आपकी रेसिप्रोकेशन होने लगेगी। गिरिराज से आपकी रेसिप्रोकेशन होने लगेगी, गौर निताई से रेसिप्रोकेशन। हमें पता लगा ओ ये ऐसा उन्होंने इसीलिए किया, ऐसा ही जो ये हुआ शायद ये इसीलिए हुआ, वो मुझे ये समझाना चाह रहे थे। अब ये बात जो हमारे हृदय में आती है ये क्योंकि हमारा मन थोड़ा निर्मल हुआ इसीलिए अब उनके इशारे समझ में आने लगे। रेसिप्रोकेशन तो भगवान की प्रत्येक जीव के साथ है, प्रत्येक जीव के साथ, चाहे किसी के घर विग्रह हो नहीं हो, वो भोग लगा के खाता हो नहीं खाता हो, चाहे वो मदिरा पान करता हो, रेसिप्रोकेशन तो है। भगवान तो सबके हृदय में है ना, ऐसे थोड़ी मांस मच्छी खाने वाले के हृदय से भगवान निकल गए हैं, तब भी उसके हृदय में है, उसके साथ भी रेसिप्रोकेशन हो रही है, उसको भी कई कई प्रकार से बचा रहे हैं, उसको इंगित कर रहे हैं किस प्रकार वो अग्रसर हो भजन में आगे, पर वो उस इशारों को समझ ही नहीं पाता क्योंकि मन निर्मल नहीं है। जब मन में मल भरा होता है तो जो हमारे साथ रेसिप्रोकेशन होना चालू नहीं होंगी, रेसिप्रोकेशन तो हो रही है ऑलरेडी, हम सबके साथ रेसिप्रोकेशन हो रहे हैं। आप बोले मेरे साथ कब शुरू होंगी, हो रही हैं, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके साथ नहीं हो रही हैं। आप ये बोला मुझे समझ कब आने लगेगा। हमें हमेशा ऐसे फील होता है कि ठाकुर हमारे आसपास और हमारे आसपास हैं, पर हम ऐसा क्या करें कि हम उनके पास हैं। वो तो हमारे आसपास होते हैं, फील भी हो जाता है, पर समटाइम्स वी फील, बट हम तो हमेशा उनके पास नहीं होते ना, हम तो उनको नहीं देख रहे। बात तो एक ही है, देखो जब हमारे हृदय में ये आ गया कि वो मेरे हमेशा आसपास ही हैं, ये आप अपने हृदय में सुनिश्चित कर सकते हो, करो, होना चाहिए जब मैं निर्मल हो गया मन कि वो मेरे आसपास है, वो मेरे आसपास है। आपको जो उनके आसपास जाना है, उनके आसपास जो आपको जाना है, ये उनका कार्य है, वो लेके जाएंगे आपको। आपका कार्य यही है, आप उनको साथ रखो, उनका कार्य ये है वो आपको अपने साथ रखेंगे। जैसे ये बात बोली गई है ना कि जब कोई सद शिष्य होता है तो सदगुरु उसको ढूंढ लेते हैं, तो जब कोई सद पात्र होता है तो अपने आप स्वामी जो है वो उसको पकड़ के ले आते, आजा भाई अब हो गया तेरा, समझ गए। हम तो यही कर सकते हैं, आप मेरे साथ रहो, आप मेरे साथ रहो, आप मेरे साथ। उनके मन में आई तो जो मार्जर न्याय जिस प्रकार से है, दो न्याय है ना, तो मार्जर न्याय जो होता है, जो बिल्ली का न्याय, एक तो मरकट न्याय, एक मार्जर न्याय। तो मरकट न्याय क्या है, वो पकड़ के रखता है। मार्जर न्याय, अब मार्जर न्याय में आप क्या कर सकते हो, बिल्ली का बच्चा क्या कर सकता है, बिल्ली पकड़ के उसको लेके जाएगी। हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करो, किशोरी जी से, आप बोलते हो मार्जर, हमारा तो मरकट न्याय ही हो सकता है। हम तो बच्चे हैं, हम आपका हाथ पकड़ सकते हैं, हम तो इतना ही कर सकते हैं। हमारी क्षमता तो मरकट न्याय की है, आपकी क्षमता मार्जर न्याय की है। तो ये जो महाराज मार्जर नहीं तो आप करोगे, तो केवल हमारे हृदय में एक प्रार्थना रहे, मेरे इर्द गिर्द आप रहो, क्योंकि मैं यहीं हूँ, मेरे इर्द गिर्द हमेशा मुझे वो दिखते रहें। बस ये उत्तम स्थिति है कि हर जगह, हर एक में मुझे, हर परिस्थिति में और हर अवस्था में मुझे भगवान दिखे। हर अवस्था में मुझे जो भी हमारे जिनसे एकदम हृदय जुड़ गया, गिरिराज जी से, गौर निताई से, किशोरी जी से, कैसे भी जैसे अभी जुड़ रहा है, एक समय में तो सब एक ही लगेंगे, पर जब ऐसे जुड़ रहे हैं तो जिनसे आप हमेशा मेरे साथ हो, हर कार्य ऐसा लगता है आप ही कर रहे हो, जो व्यक्ति आ रहा है ऐसे लगता है आपने ही सामने आके ये कार्य करा दिया। इस प्रकार से अगर हमारा भाव है, बस यही हो सकता है। उसके बाद तो जब उनका काम आएगा, मार्जर नहीं आएगा, तो वो उठा लेंगे, फिर हृदय में स्फुरण शुरू, वो आपके साथ यहीं से प्रारंभ हो जाएगा, इसी देह में। ये मत सोचना कि अभी वो मरने के बाद होएगा, मरने के बाद जो होगा जीते जी होगा। ये बाबा ने कई बार ये बात बोली है, जीते जी दिखेंगी किशोरी जी, जीते जी, ये नहीं मरने के बाद होगा, ये होगा, यहीं पे होगा। तो अपने मन की तरह, पवित्र मन की तरह जो
श्रीपाद हैं, उन्होंने किशोरी स्वरूप में रत्न मार्जिन को सम्मार्जित कर दिया और स्वामिनी की रूप सज्जा या वेशभूषा अब जो होगी रत्न मंदिर में जाके, जो कुंज के भीतर जाके, क्योंकि जलकेली से आए हैं तो अब उनकी रूप सज्जा और वेशभूषा और सब श्रृंगार आदि ये सब होगा। आज किशोरी जी का मन है कि मेरी ये जो रूप सज्जा है ये श्यामजू करें, ये किशोरी जी के भीतर मन आया। तो किशोरी जी का जो मन आया तो उन्होंने एक आंख के इशारे से बस अब सबरी मंजरियां सखियां साथ में हैं और श्यामजू भी उधर साथ में बैठे हैं, तो किस प्रकार ये बात बोली जाए, तो उन्होंने केवल एक आंख के इशारे से किंकरी को बता दिया। अब किंकरी अति चतुर इस मामले में, तो उन्होंने ये कि आज रसिक नागर के द्वारा वेशभूषा करानी है। अब ये तो साधारणता तो नहीं होती, साधारणता तो सब मंजरियां सब लेके आई हैं और सब वही, और एक नहीं कई सारी मंजरियां जितनी उस यूथ में है वो सब लेके आई हैं, सब करने को है। अब किशोरी जी ने श्रीपाद को इशारे से बोल दिया कि आज तो श्यामजू करेंगे, तो वो क्या करें, तो वो बोलती, उन्होंने जोर के वहीं पे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि आज स्वामिनी की वेशभूषा कौन करेगा, आज कौन करेगा। जैसे ही जोर से बोला तो तुरंत वहां से श्यामजू ने बोला अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या आज मैं कर सकता हूं। अब बोला उन्होंने है, समझ गए। अब ऐसे नहीं है कि मंजरी जो है वो जाके श्याम जी को बोले श्यामजू कर दोगे, किशोरी जी का मन है आज आप कर दो। ये सेवा फिर आपको समझ में नहीं आई, ऐसी सेवा परिपाटी नहीं होती वहां पे। क्या कि आप सोचो किशोरी जी ने मुझे इशारा कर दिया, मैं बड़ी हूं, मैं श्यामजू के पास जाऊं, जाओ जाओ आप जाके कर दोगे, आज किशोरी जी का मन है। फिर तो आपने किशोरी जी को थोड़ा डाउन कर दिया कि भैया श्यामजू से रिक्वेस्ट करो, पता श्यामजू का नहीं आज नहीं, अभी कल करेंगे, नहीं होगा नहीं ऐसा। मगर हम ऐसा भी क्यों करेंगी, जो समझ गए, वो भाव लेके आना होगा, मंजरी भाव। हम ऐसा क्यों करेंगे कि हम कहेंगे कि किशोरी जी आपसे करानी है, स्वामिनी है, आप बोलोगे तो हम आज्ञा देंगी कि ठीक है कर लो। अब ये अवस्था में कैसे लेके आना है, मन तो किशोरी जी का है, पर इस अवस्था में कैसे लेके आए, तो मंजरी पूछ रही है आज कौन करेगा। अब वो पूछ रही है अपनी मंजरीगण से, वो पीछे श्यामजू, आज मैं कर सकता हूं क्या। तो किशोरी जी उनको आंख का इशारा दे रही है और मंजरी उनको बोले ठीक है चलो आज तुम कर लो, आज आप कर लो, अप्रूव है। तो सबसे पहले मंजरी से गुस्से में देख रही है, इसको क्यों कह रही है। और पर यहाँ पे किशोरी जी जो हैं बोलते, उन्होंने जब श्यामजू ने मंजरी को देखा तो श्रीपाद ने मंजरी स्वरूप में उन्हें आंख के इशारे से आज्ञा दे दी, ठीक है आज आप कर दो। अब इन्होंने आज्ञा दे दी। अब इसके बाद श्यामजू ने किशोरी जी की ओर देखा तो किशोरी जी ने भी बोलते, उनके मुख में हंसी आ गई और हंसी से ही मानो उन्होंने अंगीकार कर लिया, उनकी हंसी से उन्होंने अंगीकार, चलो ठीक है आप कर सकते हो। दोनों से आज्ञा, पहले मंजरी से, क्योंकि सेवा मंजरी की है तो पहले मंजरी से आ गया, उसके बाद करना किशोरी जी का है, तो किशोरी जी की ओर देखा, वो हंस गई, चलो ठीक है आ जाओ आप करो। तो किंकरी आंख के इशारे से नागर को अनुमति देगी, तो आंख के इशारे से बोल रही कि ठीक है आप कर लो। और जब ये हुआ तो फिर सारी जो सखी मंजरियां हैं वो सब माल्य, चंदन, मृगमंद, कुमकुम आदि गंध द्रव्य, सरस, तांबुल और सुमिष्ट पे शरबत लेके आ गई, जो कि श्लोक में जिस प्रकार लिखा है, माला चंदन गंधपूर रसवत तांबुल सतपानका, ये सब लेके सबरी मंजरियां पहुंच गई। और श्यामजू अब वहां पे बैठे उनका श्रृंगार प्राप्त करने। अब बोले यहाँ पे उन्होंने उनको क्या कह के पुकारा, हे रसिक दायिनी। रसिक दायिनी, किसकी रसिक दायिनी, बोले सबसे पहले तो कृष्ण की, श्याम सुंदर की रसिक दायिनी। अभी हमने मंजरी भाव से मंजरियों के लिए कैसे रसिक दायिनी है इस पे हमने चर्चा करी। अभी बोल रहे सबसे पहले श्याम सुंदर के लिए कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान, कृष्ण को भी उनके माधुर्य का आस्वादन कराने वाली किशोरी जी हैं। माधुर्य भाव कृष्ण के भीतर तो है, पर उनको आस्वादन कराता कौन है, उनकी हलादनी शक्ति श्री राधा रानी किशोरी जी, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। ऐसा माना जाता है 3 प्रकार से कृष्णेर कांतागण देखी त्रिविध प्रकार, जो श्याम सुंदर की कांतागण है उनकी जो प्रियतमा है वो 3 प्रकार से होती हैं कृष्ण की। एक लक्ष्मी गण जो उधर होती है, पूरे महिषी गण और दूसरा द्वारका में जैसे पत्नी स्वरूप में, और तीसरा ब्रजांगना स्वरूप में। और ब्रजांगना में भी कांतागण सार सबसे श्री राधिका हईते कांता गणेर विस्तार। जितनी भी यहाँ पे ब्रजांगनाएं हैं, जितनी भी ब्रज में कांताएं हैं, वो सब किशोरी जी का ही विस्तार है।
उनके ही भावों का विस्तार से, एक एक भाव के, एक एक गुण के विस्तार से ये सब मंजरियां और सखियां हैं। तो सब किशोरी जी का ही विस्तार है, जितनी सब सखियां हैं। तो रसिक दायिनी, ये रसिक दायिनी शब्द क्यों बोला? बोले आज श्रीपाद के भीतर एक रहस्यमय लीला का उद्गम हुआ है। रहस्यमय लीला प्रकाशित हुई है श्रीपाद के हृदय में, जिसके कारण उन्होंने बोला रसिक दायिनी श्याम सुंदर के मनोयोग के साथ स्वामिनी की रूप सज्जा आरंभ हो गई है। अब श्याम सुंदर अपने मन के हिसाब से, जैसा उनका मन है उस हिसाब से वो किशोरी जी की आज वेश रचना करेंगे, तो अति सौंदर्य और अति निपुण तरीके से होगी, बहुत सुंदर। क्योंकि श्याम सुंदर आज खुद लगे और अपने मन से उनका श्रृंगार करने लगे। वो तो श्रृंगार रस से पूर्ण है, वो तो श्रृंगार रस के राजा हैं। तो साक्षात जो मूर्त श्रृंगार हैं आज वो श्रृंगार कर रहे हैं और श्रृंगार रस का स्पर्श देकर श्रृंगार कर रहे हैं। उनके भीतर ही तो श्रृंगार रस है, उस रस का स्पर्श देकर श्रृंगार कर रहे हैं। और जब श्याम सुंदर किशोरी जी को हाथ लगा रहे हैं, जो मूर्त श्रृंगार है, जिनके भीतर श्रृंगार रस है, जब वो अपने कर कमल उनको लगा रहे हैं, तो किशोरी जी के सानिध्य में राधा अंग के सरस मधुर स्पर्श से श्याम कांति मानो उछल उछल रही है। जब उन्होंने उस श्रृंगार रस से किशोरी जी को अपना हाथ लगाया, तो किशोरी जी के भीतर जो भाव उत्पन्न हुआ, उस भाव से श्याम सुंदर की कांति जो है वो आज उछल रही है। परस्पर एक दूसरे से एक दूसरे का और बढ़ता जा रहा है, वर्धमान होता जा रहा है, और वर्धन होता जा रहा है। भाव समझ रहे हो? श्याम सुंदर के भीतर जो भाव आया कि आज किशोरी जी का मैं श्रृंगार करूंगा, वो श्रृंगार मूर्त ने जब अपना स्पर्श किशोरी जी को किया, तो किशोरी जी के भीतर अब जो भाव उत्पन्न हुआ, अब किशोरी जी का जो भाव है वो तो अति उत्तम भाव, अब किशोरी जी का भाव जो उत्पन्न हुआ, उस भाव से श्याम जी के भीतर की जो कांति है, वो कांति बोले मानो उछल उछल रही है, इतनी कांति उनकी बढ़ गई। इसीलिए उनको बोला इंदीवर श्यामा। श्लोक में इसीलिए उनको इसलिए बोला प्रणति भी गोविंद इंदीवर। इंदीवर तो इसलिए बोला कि उनकी कांति इतनी उछल रही है। गोविंदम किस लिए बोला? क्योंकि उनके प्रत्येक इंद्रिय श्री राधा के शब्द स्पर्श रूप रस आदि के माधुर्य में मग्न हो रही है। एक एक इसलिए गोविंदम, गो मानी इंद्रियां, तो सारी इंद्रियों का समूह जब जाके रस प्राप्त कर रहा है, उनको बोल रहे गोविंदम। गोविंदम इंदीवरम, इसीलिए पाद स्पर्श रसोत्सवम प्रणति भी गोविंद इंदीवरम। उनके भीतर की कांति ऐसी उछल रही है और एक एक उनका जो इंद्रियां हैं वो सब उसमें डूब के आनंद ले रही हैं, उस रस में डूब के, इसीलिए गोविंदम। अब फूलों के अलंकार जो बनाए जाएंगे, जो पहनाए जाएंगे, वो एक एक अंग का नाप कैसे ले रहे हैं? अपनी अंगुलियों से। समझ रहे हो? किशोरी जी के एक एक अंग का नाप अपने हाथ से स्पर्श करके अपनी उंगलियों से, थोड़ा रस भीतर जाना पड़ेगा तभी समझ में आएगी। अब हाँ ठीक है, तो ऐसे ही लेते हैं ना आप तो। अपने हाथों से एक एक अंग का नाप लेते हुए, क्योंकि वो फूलों के उन्होंने अलंकार उनको पहनाने हैं, तो वो फूलों के अलंकारों के लिए एक एक अंग को स्पर्श करके अपने हाथों से नाप ले रहे हैं। उनका ये जो आवेश है, ये आवेश देखकर श्रीमती के चेहरे पे मृदुमंद हंसी आ गई। वो देख रही, मतलब कितना पैशन आ गया इनके भीतर श्रृंगार करने के लिए। आज मानो सारी दुनिया छोड़ के बस आज श्रृंगार ही करने को तत्पर जिस प्रकार हुए हैं, वो उनका आवेश देखकर हम कई बार देखते हैं इतना पैशन आ जाता है किसी के भीतर कोई काम करने को, हाँ, कि एकदम ऐसे रोकना मुश्किल है, ये इतनी स्पीड हो रही है इनकी। तो ऐसा देख के उनके भीतर मृदुमंद हंसी आ गया। ऐसे देख के हंसी आ जाती है, मतलब कितना क्या हो गया है इसको, इतना एक्साइटेड हो गई है। तो उनके भीतर मानो अब जो किशोरी जी जब हंस रही हैं, जब मृदुमंद हंसी उनके भीतर आई, तो श्याम सुंदर क्या बोल रहे हैं? आह किशोरी जी, आपके भीतर से जो आप हंसी हो मानो शहद गिर रहा है, ये सारा शहद, ना ना ना, ये शहद कहीं नीचे ना गिर जाए। तो अपने अधर चषकों से, अपने होठों से वो एक एक शहद ले रहे हैं। बताओ
कह रहे हैं आपकी हंसी से वो शहद गिर रहा है और अपने होठ लगा लगा के सब जगह से, ओ इधर इधर वो शहद गिर गया, वो और शहद कलेक्ट किससे कर रहे हैं? अपने होठों से। अब विवरण आप अपने मन में सारा देख लो किस प्रकार से श्रृंगार हो रहा है और श्रृंगार रस का आस्वादन श्यामजू ले रहे हैं। इसीलिए श्रीपाद बोल रहे हैं, बाबा बता रहे हैं कि इसीलिए आज बोला रसे कदायिनी, आज विशेष रूप से रस प्रदान हो रहा है श्यामजू को। और निकुंज देवी बनी किशोरी जी बैठी है। निकुंज देवी इसलिए क्योंकि निकुंज में वही आज अधिष्ठात्री देवी है, बाकी तो श्यामजू भी सेवा में लगे, मंजरिया सब सेवा में लगी है, और वो निकुंज देवी आई तो सब के सब सेवा में लग गए। श्याम सोच रहे हैं इन चरणों में मैं अपने प्राण बेच के आज आनंद ले लूंगा, तो ये सोचते ही किशोरी जी के चरणों में पड़ गए, उनके चरण स्पर्श करने को गए। और जो ही उनके चरण स्पर्श करते हैं तो बोलते अंतरात्मा में, श्यामजू की अंतरात्मा में अपूर्व रसोत्सव जाग उठा है। आज किशोरी जी के चरण ऐसे पकड़ के कि कोई मना नहीं कर रहा है, किशोरी जी ने भी संकोच हटा के अपने चरण हटाए नहीं, निसंकोच, क्योंकि श्रृंगार कर रहे हैं, श्रृंगार करने के लिए, नाप लेने के लिए, ऐसे करने के लिए चरण पकड़े, चरणों में ही लोट हो गए, अपना माथा रख दिया वहां पे। इसीलिए श्लोक में उच्चारण हुआ पाद स्पर्श रसोत्सवम। आज किशोरी जी के जो पाद स्पर्श, ऐसे तो किशोरी जी संकुचित रहती हैं, अगर वो उनके पैर पकड़ने लगेंगे वो पैर पीछे कर लेंगे, आप क्या करें? आप थोड़े पैर को हाथ लगाओगे, मेरी श्याम सुंदर को हाथ नहीं लगाने देंगी पैरों को। इसीलिए उनके पाद स्पर्श उनके लिए रसोत्सव है। और आज निसंकोच लगाने, क्योंकि वो तो श्रृंगार कर रही हैं। अब चरणों में अलता लगाना, श्रृंगार करना, वो जो फूलों के पायल पहनाना, ये सब करना, ये सब तो करेंगे। तो ये करके श्याम सुंदर आज देख रहे, आहा आज इतने अवेलेबल है इनके चरण मेरे लिए, वो उसी में वहां लोट हो गए, अपना माथा वहीं रख के लेट गए वहां पे। और जो लेट गए तो किशोरी जी ने हाथ पकड़ के बिठाया, उठाया, क्या कर रहे हो, उठो, यहां बैठो। और जब यूं बैठे तो बोलते, जैसे ही अपने दाएं अंग में उन्होंने उनको श्यामजू को बिठाया तो आनंद वैवश्य उनके भीतर हो गया। मतलब अब जड़ता आ गई शरीर में, सुन्न हो गए, होश नहीं है कि आज क्या मिल गया, क्या आस्वादन हो गया, क्या प्राप्त हो रहा है मुझे इस समय, ये क्या प्राप्त हो रहा है। इसी से उनके आनंद वैवश्य जड़ता आ गई। अब किंकरी ने यूं ही देखा कि भैया अब एकदम, अब तो अभी सेवा नहीं कर पाएंगे, जिस प्रकार इनके अंदर जड़ता आ गई, जैसे मानो अभी ऐसा कोई हो जाए तो आप क्या करो, फटाफट पानी लेके आओगे, तो ऐसे ही जो किंकरी है वो जल्दी से शरबत लेके आई। पानक, सतपानक यहां पे बोला गया। वो पानक पेय को सतपानक क्यों बोला गया? अर्थात एक तो ये कि परम स्वादिष्ट है, और दूसरा अर्थ क्या है कि वो प्रिया जी के श्री मुख कमल से स्पर्श कराकर स्वयं पीकर अब किशोरी जी को पिला रहे हैं। ये कई लोगों को ऐसा प्रश्न रहता है कि भैया श्यामजू जो है वो किशोरी जी के बिना खाते नहीं है, किशोरी जी हमेशा श्यामजू का प्रसाद ही लेती है, तो अब कैसे खाएंगे? फिर कोई तो पहले खाएगा। वो श्यामजू कहते ग्रहण नहीं करते जब तक किशोरी जी को ना पवा दे, किशोरी जी पा नहीं सकते क्योंकि श्यामजू को नहीं पवाया, तो कैसे पाएंगे? हर बारी तो नारियल नहीं होगा जिसकी 2 स्ट्रॉ होंगी, तो कैसे पाएंगे? तो बोले इस प्रकार पाते। पहले जैसे ही उन्होंने शरबत आया, वो शरबत उन्हें किशोरी जी के अधरों से लगाया, पिलाया नहीं है। अब अधरों से लगा के खुद पी लिया, और खुद पी के फिर अब किशोरी जी को पिला दिया। इसीलिए वो पानक आज सतपानक कहलाया, सतपानक हो गया। शरबत पिलाकर अब किंकरी तुरंत जैसे शरबत पा लिया, तांबुल लेके आई। तांबुल भी रसवत, अर्थात परम सुरसाल। क्यों परम सुरसाल? क्योंकि तांबुल भी श्यामजू ने उनको छुआते ही अपने मुख से लगा के, अब ये जो है ये पा नहीं रहे हैं, ये अपने होठों से लगा के किशोरी जी के मुख में डाल दिया, और किशोरी जी का जो चर्वित तांबुल है अब निकाल के वो पा लिया। इसीलिए आज ये जो तांबुक भी है ये रसवत सुरसाल तांबुल हो गया है। चाटू पुष्पांजलि में रूप गोस्वामी ने भी ये प्रार्थना करी, हे बिंबोष्टी मैं कब तुम्हारे श्रीमुख में तांबुल अर्पित करूंगा, तुम्हारे मुख में तांबुल अर्पित करूंगा, और ब्रजराज नंदन तुम्हारे अधर रस सिक्त उस तांबुल को तुम्हारे मुंह से निकाल कर खाएंगे। मंजरियों को भी कई बार ये प्रसाद मिलता है। जब श्यामजू को किशोरी जी इस प्रकार से तांबुल पवा देती हैं, तो किशोरी जी वो तांबुल उनके मुख से निकाल के अपने मुख में लेके वो तांबुल पाती हैं, और उनके मुख का कई बारी वो प्रसादी
मंजरियों को भी मिल जाता है। तो ये सुरसाल है, आदि रस से भरा हुआ तांबुल जो है वो श्यामजू को प्राप्त हो रहा है किशोर, क्योंकि आज तो वो निकुंज देवी हैं, वो निहाल हैं, उनको तो आज वो उनके मुख में तांबुल देके उनके मुख से निकाल के श्यामजू तांबुल पा रहे हैं। परस्पर का आस्वाद्य तभी वे रसवत सुरसाल है, परस्पर का, उनको उनका आस्वादन हो रहा है, उनको उनका आस्वादन मिल रहा है। ये लीला उनके भीतर चली रही थी कि अचानक से लीला में विराम आ गया, और जो लीला में विराम आ गया तो वो प्रार्थना करने लगे कि मैं माला चंदन गंध पूर रसवत तांबुल सतपान का ये सब लेके कब किशोरी जी आपके पीछे पीछे सेवा को जाऊंगी। न्यादा तुंज हे रसिक दायिनी तब प्रेस्या कदा श्याम हम। आपके मन में जो लीला का उद्घटन होगा, आपके जो मन के भीतर इच्छा होगी, वो कब मैं इच्छा समझ के इस प्रकार से आपकी सेवा कर पाऊंगी। और अगले श्लोक में फिर आगे प्रारंभ होगा, लेकिन हमें वो अगले पे जाते अभी समय लगेगा। अब इसके बाद हम लोग गौर लीला प्रारंभ करेंगे आगे से। जय लिखा भाई।